तुम किसे ढूंढते हो? यीशु नासरी को। मैं ही हूं। आप कौन हैं? मैं तो मसीह नहीं हूँ। तब फिर आप कौन हैं? तो क्या आप एलिया हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? नहीं। फिर बताइए कि आप हैं कौन? हमें अपने भेजने वालों के पास जवाब लेकर जाना है। आप अपने हक में क्या कहते हैं? मैं बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूँ। खुदावंद की राह को सीधा करो। अगर तू ना मसीह है, ना एलिया है, ना नबी है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का 10 माह में खोलने के लायक नहीं। खुदा का बड़ा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था, एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे कहीं ज्यादा महान है, क्योंकि उसका अस्तित्व मेरे जन्म से पहले से है, और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर उससे पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि इस्राएल जाए। मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है, और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वही रूह अल खुदस से बपतिस्मा देने वाला है। मैंने देखा और गवाही देता हूं कि ये खुदा का बेटा है। ये खुदा का बड़ा है। तुम क्या ढूंढते हो? आप कहाँ रहते हैं? ए रब्बी, ए रब्बी, आओ और देख लो।
हमको मसीहा मिल गया। तू यूहन्ना का बेटा शमून है, लेकिन तू कैफा कहलाएगा। मेरे पीछे हो। इनके पास नैन नहीं रही। है खातून, मुझे ना बताएं कि मुझे क्या करना। अभी मेरा वक्त नहीं आया। जो कुछ तुमसे कहे वो कर। मटकों को पानी से भर दो। अब निकाल कर कुछ मीरे मजलिस के पास ले जाओ। हर शख्स पहले अच्छे में पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है।
मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है जो हम यकीन करें? इस मुकद्दस घर को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। क्या तू इसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर देगा? 46 बरस में ये मुकद्दस हैकल बना है। क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले दूसरा उतर पड़ता है। उठ जा और अपनी चटाई उठाकर चल फिर। आज सबत का दिन है और तुझे चटाई उठाना रवा नहीं है। जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसने मुझसे कहा कि अपनी चटाई उठाकर चल फिर। वो कौन है जिसने तुझसे ये करने को कहा? देख तो तंदुरुस्त हो गया, फिर गुनाह ना करना। ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत है।
हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें? दो 100 दिनार की रोटियां उनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी भी मिल जाए। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। मगर ये इतने लोगों के लिए क्या है? सभी लोगों को बिठाओ। बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने मौजिज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए करो जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मुहर की है। हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। फिर तू कौन सा निशाना दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू क्या करेगा? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनांचे कलाम में लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें न दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया की जिंदगी बख्शती है। तू कौन सा काम करेगा? तू क्या काम करेगा? जिंदगी की रोटी मैं हूँ। ऐ खुदावंद, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी भी प्यासा ना होगा। ये रोटी हमें हमेशा दिया करो। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया, फिर भी ईमान नहीं लाए। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मवाफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मवाफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है
कि जो कुछ मुझे उसने दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर से जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यह है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाने, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं? बताइए। जिसके माँ बाप को हम जानते हैं, अब ये जोकर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। जिंदगी की रोटी मैं हूं जो आसमान से उतरी है। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है, जिसे मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा। ये आदमी अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। यही है जो रोटी आसमान से उतरी है। बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते हुए देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदे नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए। मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे यह तौफीक ना दी जाए। और तुम सब, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? ए खुदाबंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कुद्दुस तू ही है। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? और तुम में से गद्दार है। ए रब्बी, किसने गुनाह किया जो ये अंधा पैदा हुआ? इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता।
जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। जा शेलुक के हौज में अपना मुंह धो ले। ये वही है? नहीं, शायद उसका हमशक्ल है। मैं वही हूँ। फिर अब तू कैसे देख सकता है? उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शेलुक में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर पीना हो गया। अब मैं देख सकता हूँ। वो कहाँ है? मैं नहीं जानता। उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने अपना मुंह धो लिया और अब मैं बीना हूं। वो आदमी जिसने ये किया है खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि वो सबत के दिन को नहीं मानता। गुनाहगार आदमी क्यों ऐसे मौजिज़े दिखा सकता है? उसने जो तेरी आंखें खोली हैं, तो उसके हक में क्या कहता है? वो एक नबी है। क्या ये तुम्हारा बेटा है? तुम कहते हो कि ये अंधा पैदा हुआ था, फिर वो अब क्यों कर देख सकता है? हम जानते हैं ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने इसकी आंखें खोली। वो बालिग है, उसी से पूछो, वो अपने मुतालिक खुद बता सकता है। तुम खुदा के सामने वादा करो कि तुम सच कहोगे। हम जानते हैं ये आदमी जिसने तुम्हें शिफा दी एक गुनाहगार है। मैं नहीं जानता वो गुनाहगार है या नहीं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, मैं अंधा था और अब देखता हूं। उसने तेरे साथ क्या किया? उसने कैसे तेरे अंधेपन का इलाज किया? मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने सुना नहीं। अब दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? तू ही उसका शागिर्द है, लेकिन हम तो मूसा के ही शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है
लेकिन इस शख्स को नहीं जानते कि कहां का है वो। यह तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने पैदाइशी अंधे की आंखें खोली हो। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो ये कुछ नहीं कर पाता। तू गुनाह में पैदा हुआ और बड़ा हुआ, और तू हमें सिखा रहा है। क्या तू इब्ने आदम पर ईमान लाता है? मुझे बताइए वो कौन है ताकि मैं उस पर ईमान ला सकूं। तूने उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वही है। मैं ईमान लाता हूं खुदावंद। मैं दुनिया की अदालत लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। क्या तू कहना चाहता है कि हम भी अंधे हैं? अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार न ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। तू कब तक हमारे दिल को डावाडोल रखेगा? अगर तू मसीहा है तो हमसे साफ कह दे। मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह हैं। लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी बातें सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चली आती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक होंगे। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। मैंने तुमको बाप की तरफ से बेहतर या अच्छे काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? अच्छे काम के सबब के लिए नहीं, बल्कि कुफ्र के सबब से तुझे संसार करते हैं। तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। हाँ? क्या तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो? हम जानते हैं कि सहाइफ हमेशा सच कहते हैं, और खुदा ने लोगों को खुदा कहा जिनको खुदा का कलाम दिया गया। बाप ने मुझे चुना और दुनिया में भेजा। फिर तुम क्यों कर कहते हो कि मैं कुफ्र बकता हूं? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं कहता हूं कि मैं खुदा का बेटा हूं? अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गो मेरा यकीन ना करो। मगर इन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में।
ए रब्बी, थोड़ा अरसा पहले तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और फिर तू वहां जाता है। क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन की रोशनी में चलता है ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। हमारा दोस्त हो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने चाहता हूं। खुदावंद, अगर वो सोता है तो बच जाएगा। लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। आओ हम उसके पास चलो। आओ हम भी खुदावंद के साथ चलें ताकि उसके साथ मरें। ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तो खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। तेरा भाई जी उठेगा। मैं जानती हूँ कि कयामत के आखिरी दिन वो जी उठेगा। कयामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। उस्ताद यहीं हैं और तुझे बुलाते हैं। अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तुमने उसे कहां दफन किया? ऐ खुदावंद, चलकर देख ले। पत्थर को हटाओ। इसमें से तो बदबू आती होगी, क्योंकि इसे दफनाए हुए 4 दिन हो गए। क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली।
मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं, मैंने ये कहा था कि वो ईमान लाए कि तूने ही मुझे भेजा है। लाजर, निकल आ। इसे खोलकर जाने दो। ये आदमी तो बहुत मौजज़े कर रहा है। अगर हमने उसे यूं ही छोड़ दिया तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। तुम लोग कुछ नहीं जानते। क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी की सारी कौम हलाक हो। ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? उसे कुछ ना कहो, उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा।
देख रहे हो, हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे। देखो, सारा जहां उसका पैरों हो चला। ए खुदाबंद, क्या तू मेरे पांव धोने को है? जो मैं करता हूं तो अब नहीं जानता, मगर बाद में जान लेगा। तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। अगर आज मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तू आज के बाद मेरा शागिर्द ना रहेगा। ए खुदाबंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं, बल्कि हाथ और सिर भी धोते। जो नहा चुका उसके पाँव के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सबके सब नहीं। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदाबंद कहते हो, और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ उस्ताद और खुदाबंद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। मैं तुम सबकी बाबत नहीं कहता। जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि यह नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूं, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा।
बताइए कि आप किसकी निस्बत कहते हैं? ऐ खुदावंद, वो कौन है? जिसे मैं निवाला डुबो कर दूंगा वही है। जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और अगर खुदा ने उसमें जलाल पाया तो खुदा भी उसे अपने आप में जलाल देगा, बल्कि उसे बिलफौर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे कहता हूं। और अब मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं, एक दूसरे से रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ए खुदाबंद, तू कहाँ जाता है? जहां मैं जाता हूं अब तो तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। ए खुदाबंद, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा। क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। तुम किसे ढूंढते हो? यीशु नासरी को। मैं ही हूं। तुम किसे ढूंढते हो? यीशु नासरी को। मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूं कि मैं ही हूं। अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन दूसरे लोगों को जाने दो।
अपनी तलवार को म्यान में वापस रख लो। जो तकलीफ का प्याला बाप ने मुझे दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं? क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। मैंने हमेशा एलानिया हर एक से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में जहां सब लोग जमा होते हैं तालीम दी। मैंने कभी कुछ भी पोशीदगी में नहीं कहा। तब फिर तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ, उनसे पूछ कि मैंने उन्हें क्या बताया। उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। तुझे सरदार काहिन से ऐसे बात करने की जुर्रत कैसे हुई? अगर मैंने कुछ गलत कहा तो यहां पर मौजूद सबको बता दे कि मैंने क्या गलत कहा, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? क्या तू भी उसके शागिर्दों में से है? नहीं, मैं नहीं हूं। क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? नहीं। तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? अगर इसने जुर्म ना किया होता तो हम इसे तेरे पास ना लाते। तब इसे ले जाकर तुम्हें अपनी शरीयत के मुआफिक इस पर फैसला करो। हमें किसी को जान से मारने की इजाजत नहीं है। क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही कौम और सरदार काहनों ने तुझे मेरे हवाले किया। तूने क्या किया है? मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं,
अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। पर क्या तू बादशाह है? तो खुद कहता है कि मैं बादशाह। मैं इसीलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज सुनता है। तो हक क्या है? मैंने उसमें कोई जुर्म नहीं पाया, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसह पर तुम्हारा एक आदमी छोड़ दिया करता हूं। पर क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? हमें बराबर दे दो, हमें बराबर दे दो, हमें बराबर दे दो, हमें बराबर दे दो। देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूं ताकि तुम जानो कि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। देखो, वो आदमी यहां है। इसे सलीब दो। इसे सलीब दो। तुम ही इसे ले जाओ और इसे मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुताबिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। तू कहां का है? तू मुझसे बोलता नहीं। क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? अगर तुझे खुदा की तरफ से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह ज्यादा है। अगर तू इसको छोड़ देता है तो कैसर का खैर खा नहीं। जो अपने आप को बादशाह बताता है वो कैसर का मुखालिफ है।
देखो, ये है तुम्हारा बादशाह। इसे मार डालो, मार डालो। क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। इस आदमी ने कहा, मैं यहूदियों का बादशाह हूं। मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। ये तेरा बेटा है। तेरी माँ ये है। मैं प्यासा हूँ। तमाम हुआ।
वो खुदावन को कब्र से निकाल कर ले गए और हमें मालूम नहीं उन्हें कहाँ रख दिया। ए औरत, तू क्यों रोती है? तू किसको ढूंढती है? जनाब, अगर आपने उसको यहाँ से उठाया है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसे ले जाऊं। मरियम। रब्बोनी। मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहें कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। तुम्हारी सलामती हो। अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेएतकाद हो बल्कि एतकाद रख। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। तू तो मुझे देख कर ईमान लाया,
मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। बच्चों, क्या तुमने कुछ पकड़ा है? नहीं, कुछ नहीं। कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। ये तो खुदावंद है। जो मछलियां तुमने पकड़ी है उनमें से कुछ लो। आओ, खाना खा लो। ऐ शमून यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता? हाँ खुदावन, तू जानता है मैं तुझे अजीज रखता हूं। तू मेरे भेड़े चरा। है शमून यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ खुदावन, तू जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। शमून यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? खुदावन, तू तो सब जानता है। मुझे मालूम है कि मैं तुझसे मोहब्बत तू मेरी भेड़े चल। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता था करता था, मगर जब तू बूढ़ा हो तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा। चलो बैठो। और जहां तू ना छोड़ेगा वहां तुझे ले जाएगा। मेरे पीछे होने दो। खुदावन, इसका हाल क्या होगा?
अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। Yes.